नमस्कार। आज हम एमए फाइनल संस्कृत के पेपर थर्ड के अंतर्गत कादम्बरी कथामुखम के अगस्त्य आश्रम वर्णन को पढ़ेंगे। अगस्त्य आश्रम का कवि ने विभिन्न पौराणिक कथाओं के माध्यम से सुंदर वर्णन किया है। तस्याम च दंडक अरण्य अंतः पाति शकल भुवन विख्यातम उत्पत्ति क्षेत्रम इव भगवतो धर्मस्य सुरपति प्रार्थना पीत सकल सागर सलिलस्य मेरु मत्सरात् अंबरतल प्रसारित शिरः शास्त्रेण दिवस कर रथ गमन पथम अपनेतुम अभि उद्यतेन अवगणित सकल सूरवचसा विंध्यगिरिणा अपि अनुलंघित आज्ञस्य जठरानल जीर्ण वातापि दानवस्य सुर असुर मुकुट मकर पत्र कोटि चुंबित चरण रजसः दक्षिण आशा वधु मुख विशेष कस्य सुरलोकात एक हुंकार निपातेत नहुष प्रकट प्रभावस्य भगवतो महामुनेः अगस्त्यस्य। इस अनुच्छेद में महर्षि अगस्त्य के व्यक्तित्व का और कृतित्व का सुंदर चित्रण कवि ने किया है। विशेषणबद्ध पदावली के द्वारा अगस्त्य में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, सारे विशेषण भी षष्ठी विभक्ति एक वचन के हैं। तस्याम च और उस विंध्याटवी में दंडक अरण्य अंतः पाती, दंडक अरण्य दंडक वन के अंतः पाती मध्य में अवस्थित सकल भुवन विख्यातम समस्त लोकों में प्रसिद्ध संपूर्ण लोकों में विख्यात उत्पत्ति क्षेत्रम इव भगवतो धर्मस्य भगवान धर्म के उत्पत्ति स्थान जैसा, मानो वह अगस्त्य आश्रम जो था वो भगवान धर्म का ही साक्षात उत्पत्ति स्थान हो, तो भगवान धर्म के उत्पत्ति स्थल जैसा सुरपति प्रार्थना पीत सकल सागर सलिलस्य। सुरपति देवेंद्र की प्रार्थना पर, स्तुति पर सकल सागर समस्त सागरों के संपूर्ण सागरों के सलिलस्य पीत जल को पी लेने वाले मेरु मत्सरात अंबर तल प्रसारित शिरः सहस्रेण। मेरु मत्सरात सुमेरु पर्वत के प्रति ईर्ष्या के कारण सहस्रेण शिरः हजारों शिरः चोटियों को अंबर तल प्रसारित, अंबर तल आकाश तल में प्रसारित फैलाए हुए। यहाँ विंध्य गिरिणा इसका ये विशेषण है विंध्य पर्वत का। दिवस कर रथ गमन, दिवस कर सूर्य के रथ गमन, रथ के गमन पथ आवागमन के गमनागमन के जाने के मार्ग को अपने तुम अभि उद्यतेन रोकने के लिए अभि उद्यतेन तत्पर तैयार। अवगणित सकल सूर वचसा, ये भी विंध्यगिरि का ही विशेषण है। सकल सूर वचसा अवगणित, समस्त देवताओं के वचन की अवगणित अवहेलना करने वाले, तिरस्कार करने वाले विंध्यगिरिणा अपि, विंध्य पर्वत के द्वारा भी अनुलंघित आज्ञस्य, जिसके आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सका था, अर्थात अनुलंघित आदेश वाले, जिसके आदेश की, जिसकी आज्ञा की विंध्य पर्वत के द्वारा भी अवहेलना नहीं की जा सकी थी। जठरानल जीर्ण वातापी दानवस्य, वातापी राक्षस को भी पुनः अगस्त्य ऋषि के विशेषण है। जठरानल जठराग्नि में वातापी दानवस्य, वातापी नामक असुर को जीर्ण पचा लेने वाले। सुर असुर मुकुट मकर पत्र कोटि चुंबित चरण रजसः, सुर असुर मुकुट देवों और राक्षसों के मुकुट, मुकुटों में लगे हुए या अंकित मकर पत्र, मकर पत्र मछली के आकार के पत्रों के कोटि नोक भाग अग्रभाग के द्वारा चुंबित चरण रजस, चुंबित स्पर्श की जाती हुई चरण रजस पैरों की धूली वाले। इसका अभिप्राय यह है कि देवता और राक्षस
सभी अगस्त्य ऋषि के प्रति सम्मान का भाव रखते थे और उन्हें साष्टांग प्रणाम करते थे। तो उनके मुकुटों पर लगे हुए जो मछली के आकार के जो पत्र थे, उनके किनारे अगस्त्य ऋषि के पैरों की धूल को स्पर्श करते थे। उनके पैरों की धूल उन मकर पत्रों पर लग जाया करती थी। दक्षिण आशा वधु मुख विशेष कस्य। दक्षिण आशा का अर्थ है दिशा। दक्षिण दिशा रूपी वधु के मुख विशेष कस्य, मुख के विशेषक अर्थात तिलक, तिलक के समान, दक्षिण दिशा को तिलक के समान सुशोभित करने वाले, जैसे मुख को तिलक सुशोभित करता है। रूपक अलंकार है यहाँ दक्षिण दिशा रूपी वधु। सुरलोकात एक हुंकार निपातित नहुष प्रकट प्रभावस्य भगवतो महामुनेः अगस्त्यस्य। सुरलोकात इंद्रलोक से, देवलोक से एक हुंकार के द्वारा, होम प्रति के द्वारा नहुष निपातित, नहुष को गिराकर प्रकट प्रभावस्य अपने प्रभाव को प्रदर्शित करने वाले भगवतो महामुनेः अगस्त्यस्य, भगवान महामुनि महर्षि अगस्त्य का आश्रम पदम आसीत, आश्रम स्थल था। तो यहाँ अगस्त्य आश्रम का वर्णन किया जा रहा है और इन पंक्तियों में अगस्त्य ऋषि की विशेषताओं को कवि ने उजागर किया है। विशेषणबद्ध पदावली का यहाँ प्रयोग किया है, जो कवि की अपनी विशिष्टता है। अगस्त्य ऋषि साक्षात धर्म के स्वरूप थे, धर्म परायण थे और विंध्याचल पर्वत जो देवों के आदेश को भी नहीं मानता था, अगस्त्य ऋषि के आदेश से जब सूर्य के मार्ग को रोकने के लिए उद्यत हो गया, खड़ा हो गया, तब अगस्त्य ऋषि के को देखकर उनको साष्टांग प्रणाम करके वो लेट गया। और अगस्त्य ऋषि ने जब उनसे कहा कि तुम इसी अवस्था में रहना, मैं जब तक आऊँ तब से वह उसी अवस्था में लेटा हुआ है। और विभिन्न अंतर कथाओं के माध्यम से, पुराणों, महाभारत आदि की अंतर कथाओं के माध्यम से कवि ने अगस्त्य ऋषि के व्यक्तित्व का, उनकी विशिष्टताओं का सुंदर चित्रण किया है। उनके प्रताप का, उनके प्रभाव का, उनके पराक्रम का, उनके तेज और ओज का कवि ने चित्रण किया है। क्या देवता और क्या असुर सभी उनके सामने नतमस्तक होते थे और उनके आदेश का अक्षरशः पालन करते थे। अब अगला अनुच्छेद मैं पढ़ रही हूँ। भार्यया लोपामुद्रया स्वयं उपरचित आल बालकैः करपुट सलिल सेक संवर्धितैः सुत निर्विशेषैः उपशोभितं पादपैः तत्पुत्रेण च ग्रहित व्रतेन आषाढ़िना पवित्र भस्म विरचित त्रिपुंडक आभरणेन कुशचीरवाससा मौंज मेखला कलित मध्येन ग्रहित हरित पर्णपुटेन प्रति उटजम अटता भिक्षां दृढ़दस्यु नामना पवित्रीकृतम् अति प्रभूत इद्म आहरणात् च यस्य इद्मवाह इति पिता द्वितीयं नाम चकार दिशि दिशि सुखहरितैश्च कदलीवनैः श्यामलीकृत परिसरं सरिता च कलशयोनिः परिपीतसागरम् अनुगतया इव बद्ध वैणिकया गोदावरिया परिगतम आश्रम पदम आसीत। अगस्त्य ऋषि की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। तो भार्यया लोपामुद्रया, पत्नी लोपामुद्रा के द्वारा स्वयं उपरचित आलबालकी, स्वयं के द्वारा निर्मित आलबालकी, थालों वाले या क्यारियों वाले करपुट सलिल सेक संवर्धित, करपुट हाथों की अंजलियों के सलिल जल के सेक सिंचन के द्वारा संवर्धित ही बढ़ाए गए, संवर्धित किए गए, पाले पोषे गए। सुत निर्विशेषैः पादपैः, पुत्र के निर्विशेष अर्थात समान, पुत्र के समान पादपैः वृक्षों से शोभितम, शोभित, ये सारे विशेषण अब आश्रम पदम के हैं। तो पुत्र के समान वृक्षों से सुशोभित, तत्पुत्रेण च ग्रहित व्रतेन आषाढ़िना पवित्र भस्म विरचित त्रिपुंडक आभरणेन, कुश चीवर या चीर शब्द का भी प्रयोग है पाठांतर में, कुश चीवर वाससा मौंच मेखला कलित मध्येन ग्रहित हरित पर्ण पुटेन प्रति उटजम अटता भिक्षाम दृढ़दस्यु नामना पवित्रीकृतम। और उस लोपामुद्रा के पुत्र
ग्रहित व्रतेन आषाढ़िना, व्रत को ग्रहण करने वाले, ब्रह्मचारी व्रत का धारण करने वाले, ब्रह्मचारी व्रत को ग्रहण करने वाले, आषाढ़िना, आषाढ़ करते पलाश दंड, पलाश दंड को धारण करने वाले, पवित्र भस्म विरचित, पवित्र भस्म के द्वारा विरचित निर्मित त्रिपुंडक आभरणेन, त्रिपुंड रूपी आभूषण से युक्त, 3 धाराओं के तिलक से सुशोभित, 3 रेखाओं के तिलक से सुशोभित, कुश चीर वाससा, कुश चीवर वासा, कुश एक घास विशेष है तो कुशों के, और चीर भी घास का ही नाम है, कुश और घास की वाससा वस्त्रों को धारण किए हुए, के वस्त्रों को पहने हुए, मौंज मेखला, मूंज से बनी हुई मेखला को कलित मध्येन, शरीर के मध्य भाग पर धारण करने वाले, ग्रहित हरित पर्ण पुटेन, हरित पर्ण पुटेन हरे पत्तों की, पुटेन पुट दोने, हरे पत्तों से बने हुए दोने को ग्रहित हाथ में लिए हुए, भिक्षाम प्रति उटजम अटता, भिक्षा के लिए प्रति उटजम अटता, प्रत्येक कुटिया में भ्रमण, अटता यानी जाते हुए, भ्रमण करते हुए, दृढ़दस्यु नामना पवित्रीकृतम, दृढ़दस्यु नामक पुत्र के द्वारा पवित्रीकृतम, पवित्र किया गया। ये भी आश्रम पद का विशेषण है, पवित्रीकृतम। यहाँ स्वीक प्रत्यय का कवि ने प्रयोग किया है, पवित्र स्वीक क्रिया और त प्रत्यय। अति प्रभूत इद्म आहरणात् च यस्य इद्मवाह इति पिता द्वितीयं नाम चकार, और अति प्रभूत, अति प्रभूत अत्यधिक मात्रा में, इद्म आहरणात् च संविधाओं को लाने के कारण, यस्य इद्मवाह जिसका, इद्मवाह इति ऐसा, इस प्रकार, पिता पिता के द्वारा, द्वितीयम नाम चकार दूसरा नाम चकार रख दिया गया था, दिशि दिशि शुक हरितैः च कदली वनैः, दिशि दिशि और प्रत्येक दिशाओं में, शुक हरितैः तोतों के समान, हरितैः श्यामल, हरितवर्णी, कदली वनैः केले के वनों से, श्यामलीकृत परिसरम, श्यामलीकृत श्यामल वर्ण का परिसर, श्यामल वर्ण के प्रांत भागों से युक्त आश्रम स्थल था। तो उस आश्रम स्थल के चारों ओर केले के वृक्ष थे, केलों का वन सा था, और वो केले के जो पत्ते थे, वृक्ष थे, शुक हरित तोतों के समान हरे वर्ण के थे। उससे आश्रम का जो परिसर है वो श्याम वर्णी हो गया था। श्यामल वर्ण साहित्य में नीले, हरे और काले तीनों ही रंगों के लिए प्रयुक्त होता है। सरिता च कलश योनि परिपीत सागर मार्ग अनुगतया इव बद्धवैणिकया गोदावर्या परिगतम आश्रम पदम आसीत, और कलश योनि परिपीत, कलश योनि महर्षि अगस्त्य के द्वारा परिपीत पिए गए सागर मार्ग, सागर के मार्ग का अनुकरण करने वाली होने से, मानो बद्ध वैणिकया एक वेणी धरा, एक चोटी बांधे हुए, गोदावर्या गोदावरी नदी, सरिता नदी द्वारा परिगत, परिगत घिरा हुआ, व्याप्त आश्रम पदम आसीत, आश्रम स्थल था। यहाँ कलश योनि अगस्त्य ऋषि के लिए आया है। उनकी उत्पत्ति कलश से मानी जाती है। कालयक राक्षस सागर के जल में छिप जाया करता था और देवों को परेशान किया करता था। तब देवेंद्र की प्रार्थना पर अगस्त्य ऋषि ने सारा सागरों का, समस्त सागरों का जल पी लिया था, इसी का यहाँ उल्लेख है। और सागरों का जल पी लेने से सागर को पुरुष और नदी को स्त्री के समान बताया गया है। तो सागर का जल पी लेने से गोदावरी विधवा स्त्री के समान हो गई थी और इसीलिए उसको एक वेणी धरा यहाँ कवि ने बताया है। इस रूप में इसकी उत्प्रेक्षा की है। वस्तुतः गोदावरी नदी क्षीण धारा में, पतली जलधारा के रूप में वहाँ से प्रवाहित होती थी। तो कवि ने उत्प्रेक्षा की, मानो विधवा हो जाने के कारण, सागरों का जल खाली हो जाने के कारण विधवा स्त्री के समान गोदावरी भी
एक वेणीधरा थी। तो एक वेणीधरा गोदावरी के माध्यम से कवि ने तत्कालीन समाज में स्त्रियों की दशा की ओर भी संकेत किया है। अनुगत्यायु यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। साथ ही ब्रह्मचारी का और ब्राह्मण का वर्णन किया है, तो यहाँ मनुस्मृति का अनुसरण करते हुए कवि प्रतीत होते हैं। मनुस्मृति में भी ब्रह्मचारी के लिए त्रिपुंडक 3 रेखाओं का तिलक लगाना और मूंज की बनी हुई मेखला पहनना, पलाश दंड धारण करना ये आवश्यक होता था। यहाँ लोपा मुद्रा वृक्षों को अपने पुत्रों के समान संवर्धित करती थी, अपने हाथों से उन्हें जल दे देकर बढ़ाती थी। यहाँ कवि कालिदास से प्रभावित होते हुए प्रतीत होते हैं। कालिदास के अभिज्ञान शकुंतलम में भी शकुंतला ऐसे ही वृक्षों का पालन पोषण किया करती थी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।